अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों के जिस मसले के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत कॉमन है, वो कि बच्चों का रात में सही से ना सोना या रात में बार बार उठना, रोना बहुत ज्यादा, दूध पिलाने के बावजूद उनका जागते रहना। हालांकि माँ बाप को लग रहा होता है कि वो दिन में भी ठीक सो रहे हैं या पहले सही सोते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो सोने में मसले का शिकार हो गए हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस। तो इसको समझने के लिए पहले तो हम छोटे बच्चों में, मुख्तलिफ एज ग्रुप में ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बच्चे सोते कितना है। तो एक न्यूबॉर्न जो बच्चा होता है उसका सोना काफी ज्यादा होता है, 14 से 18 घंटे वो 24 घंटे में सो लेता है। उसका कोई खास स्लीप पैटर्न नहीं होता। ये बच्चे रात में भी सारे दिन और सारी रात को एक ही तरह लेके समझते हैं और जागते रहते हैं। हर 2-2 घंटे बाद दूध पीना होता है, इनको चेंज कराना होता है, थोड़ी देर खेलना होता है, उसके बाद फिर सो जाना होता है। जहाँ तक 3 से 6 माह की उम्र के बच्चों का ताल्लुक है तो इनकी नींद उनसे थोड़ी कम हो जाती है, 14 से 15 घंटे तक सोते हैं और रात में ये बच्चे तकरीबन 3 से 4 घंटे की एक स्टार्ट यानी लंबी नींद एक लेना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चे काफी रात में बेदार रहते हैं। 6 से 12 माह के बच्चे जिनको ठोस गुजार शुरू हो चुकी हुई होती है, ये तकरीबन 12 से 14 घंटे सोते हैं और इनकी रात की नींद का दौरानिया थोड़ा बढ़ जाता है। अक्सर औकात के बच्चे 6 घंटे और जिन बच्चों की नींद बहुत अच्छी होती है वो समटाइम्स रात में 8 घंटे भी स्ट्रेट यानी लगातार सो लेते हैं। अब हम बात करते हैं 1 से 2 साल की उम्र के बच्चों की। जो बच्चे अमूमन चलना शुरू हो गए होते हैं, हर तरह के सॉलिड्स ले रहे होते हैं, बड़े हैप्पी एक्टिव बच्चे होते हैं, इनकी नींद का दौरानिया न्यूबॉर्न बच्चे की निस्बत काफी कम हो जाता है। तकरीबन 11 से 13 घंटे रह जाता है 24 घंटों में, और उसमें ज्यादा टाइम ये रात में ही सोते हैं, जिसमें 8 से 9 घंटे की एक मुसलसल नींद होती है। तो अब बात करते हैं कि जी बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो रात में नहीं सोते, और अगर माँ बाप बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है तो क्या अद्वियात देनी चाहिए या नहीं, खासतौर पर नशावर अद्वियात। तो वजह देखें बहुत सारी हो सकती है। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा खामोशी में सोने की आदत है और इर्द गिर्द शोर हो रहा है तो फिर वो बच्चा रात में नहीं सोएगा। इसी तरह अगर लाइट्स ऑन है, बहुत ज्यादा रोशनी है, तो भी बच्चे को सोने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपने बच्चे को टेम्परेचर ठीक नहीं रखा हुआ, यानी गर्मियों में अगर बहुत ज्यादा उसको हॉट हो गया, गर्मी लग रही है, तो भी वो नहीं सोएगा। और अगर सर्दियों में आपने उसको बहुत ओवर वार्म किया हुआ है तो भी नहीं वो सोएगा। या कभी कभार ऐसे होता है कि बच्चों को ठंड लग रही होती है तो या गीले हो जाते हैं, उनका डायपर टाइम से चेंज नहीं होता, इसलिए वो रो रहे होते हैं। तो डायपर का गीला होना भी एक वजह है, और डायपर जो है रैशेस भी हो सकते हैं, ये भी बहुत कॉमन है बच्चों में। तो उस वक्त भी बच्चे बार बार होते हैं, उस रात में बच्चे तंग होते हैं। इसी तरह जो बच्चे 5 से 6 माह की उम्र के होते हैं, टीथिंग शुरू हुई होती है, वो बच्चे कभी कभार दांतों में या मसूड़ों में खारिश या तकलीफ की वजह से भी वो रात में रोना शुरू हो जाते हैं, उठना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें आप पैनाडोल ड्रॉप दे सकते हैं, मसूड़ों पे लगाने वाली जेल है वो लगा सकते हैं। सिमिलरली 3-4 माह का बच्चा अगर थोड़ा बहुत रात में सही सोना शुरू हुआ है लेकिन कभी कभार वो बहुत रो रहा है, बेदार हो गया है, तो कॉलिक भी हो सकता है। तो उसके लिए आप डॉक्टर से मशवरा करें। एक और चीज के बच्चे को रात को सोने से पहले अगर सही मिकदार में दूध नहीं दिया गया, जैसे कि वो 3-4 औंस आराम से पी लेता है लेकिन उसने जस्ट 1-2 औंस पिया और वो सो गया, तो वो भूख की वजह से भी उठ जाएगा, और फिर अगर एक दफा उठ जाएगा तो फिर वो बार बार उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती रहेगी। ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा स्लीप डिपेंडेंस एक चीज होती है, यानी जिन बच्चों को बहुत ज्यादा गोद में रखा जाता है, हर वक्त उन्हें लेके इधर उधर फिरते रहते हैं, सारी रात झूले देते रहते हैं, या उन्हें बहुत ज्यादा हाथों की आदत होती है, ऐसे बच्चों को भी अलहदा से सोने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि माँ बाप दिन में तो ये काम कर लेते हैं लेकिन ऑफ कोर्स उन्हें भी रात की नींद की जरूरत होती है, तो सारी रात और सारा दिन ये काम करना काफी टायरिंग हो जाता है, उस वक्त ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये स्लीप डिपेंडेंसी भी होती है, ये भी बच्चों में ना सोने की एक बड़ी वजह होती है। उसके अलावा ये भी समझने की जरूरत है कि 1 साल के बाद बच्चों की नींद खासी कम होना शुरू हो जाती है। कुछ बच्चों की नींद काफी ड्रास्टिकली यानी ड्रामेटिकली कम हो जाती है। जो बच्चे पहले आराम से 12-13 घंटे सोते थे, वो समटाइम्स 7-8 घंटे से सोना शुरू हो जाते हैं पूरे 24 घंटों में। तो माँ को ये लग रहा होता है कि यार ये तो रात में सही सोता ही नहीं है, अक्सर ही रात जाग के गुजार देता है, कभी 3 घंटे सो लिया, कभी 4 घंटे। तो ये है कि ऐसे बच्चों में आप नैप टाइम कम करें, शॉर्ट नैप्स दें, और स्लीप रिग्रेशन हम इसको कहते हैं। तो बच्चा उस फेज से गुजर रहा है इसलिए वो नहीं सो पा रहा।
तो कुछ टिप्स जो आपको दे सकते हैं कि जो बच्चे को नींद में हेल्प कर सकते हैं, एक तो अपने ऊपर डिपेंडेंसी कम करें बहुत ज्यादा, जैसे बच्चे को झूले, गोद या हाथों की आदत है, उसके बगैर उसको उसके अपने कॉट में सोने की आदत डालें। फ्लैट सॉफ्ट सरफेस होनी चाहिए बच्चे की, उसके ऊपर आप चादर भी दे सकते हैं। जैसे बच्चे डर जाते हैं या तन्हाई का शिकार महसूस करते हैं, खुद को उन्हें किसी हर वक्त जरूरत होती है या माँ के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, उसके साथ उसके ऊपर आप तकिया भी रख सकती हैं, एक उसकी एक सॉफ्ट सी कोई सॉफ्ट टॉय भी रख सकते हैं या उसको चादर वगैरह भी। लेकिन इस चीज का ख्याल रखें कि ये कुछ बच्चा बहुत छोटा ना हो, थोड़े से बड़े बच्चे को ही आप ये सब कुछ ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि आप शोर हंगामा ना हो, लाइट्स वगैरह जो है वो बिल्कुल डिम होनी चाहिए, टेम्परेचर बिल्कुल स्टेबल हो, यानी बहुत ज्यादा गर्मी भी ना हो और बच्चे को सर्दी भी ना लग रही हो। एक और जो बहुत मौसर तरकीब है बच्चे को रात की अच्छी नींद के लिए कि आप उसको बेड टाइम बाथ दें, अच्छा सा सूदिंग बाथ दें और फिर अच्छा सा उसको फीड करवाएं। अगर वो बच्चा सॉलिड लेता है तो एक कोई अच्छी से उसको कोई मील बना के दें, ठोस पदार्थ दें, अनाज वाली चीज दें जो देर से थोड़ा हजम होती है, उसमें बटर या देसी घी का इस्तेमाल करें, लेकिन शुगर वाली चीज ना दें, शुगर बच्चे को हाइपर एक्टिव करती है। सिमिलरली रात को सोने से पहले आप बच्चे का एक दफा डायपर जरूर चेंज करें। अगर उसको टीथिंग इश्यूज हैं, कॉलिक है या उसको डायपर रैशेज हैं तो इसको जरूर ट्रीट होना चाहिए। ये इन सारी चीजों का जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा तो बच्चा रात में नहीं सोएगा। इसके अलावा ये कि दिन में 1 से 2 नैप्स भी दें। सारा दिन बच्चे को जगाना कि ये रात में नहीं सोता, ये भी बच्चे के साथ नाइंसाफी है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा थक जाएंगे तो भी वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और सारी रात रोते रहेंगे। और नैप में आपने ये ख्याल रखना है कि जो दूसरी नैप बच्चे को देनी है वो शाम के टाइम के में मत दें, मतलब दोपहर के टाइम में, जैसे मैक्सिमम 3 या 4 बजे तक आप बच्चे को वो नैप दे चुके हो, चाहे वो दिन की पहली नैप है या दूसरी नैप है, ताकि वो रात में अपने टाइम से 9 बजे या 10 बजे सो जाए। इसी तरह एक स्लीप क्लॉक भी होता है, आप बच्चे की वो प्रॉपर रूटीन सेट करें, यानी एक ही टाइम पे वो रात को सोए और सुबह आप हर हाल में उस टाइम में उसको जगा दें। उसके लिए वीकेंड्स वगैरह में ऐसे नहीं कि खुद भी देर से उठ रहे हैं तो उस दिन बच्चे को भी देर से सोने दिया। अगर आप सुबह 7 बजे उठने के आदी हैं, रोजाना बच्चे को जगाते हैं, तो आप वीकेंड्स पे भी उसको इसी तरह उठाएं ताकि उसका स्लीप क्लॉक डिस्टर्ब ना हो। वरना वो अगले 2-3 दिन में जब आप उसको जल्दी उठाएंगे या रात में वो देर से सोएगा क्योंकि वो सुबह में देर से उठा है, तो वो स्लीप क्लॉक उसका डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर वो कई रातें तक आपको तंग करेगा। एक और चीज ये है कि 2 साल से पहले बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन या गैजेट्स ना दें जिसमें हर तरह की चीजें, टीवी, मोबाइल, क्रोम बुक्स, हर तरह के टैब, ये सब शामिल है। क्योंकि बच्चे जब सोने से पहले ये सब कुछ देखते रहते हैं और खासतौर पे 2-2, 3-3 घंटे लगातार देखते हैं तो उनका ब्रेन बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, फिर उन्हें सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है और कभी कभी वो 12-12, 1-1 बजे तक जागते रहते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं और पेरेंट्स उस वक्त तक एक्सट्रीमली टायर्ड हो चुके हुए होते हैं। तो ये कि स्क्रीन टाइम जो है वो और भी तरह से बच्चों की ग्रोथ, नशोनुमा के लिए भी नुकसानदेह है और इसी तरह बच्चों की स्लीपिंग हैबिट्स के लिए भी नुकसानदेह है। अब दवाइयों की बात करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, खासतौर पर माएँ जो बहुत थक जाती हैं, तंग आ जाती हैं, तो वो खुद ही अपनी मर्जी से फेनर्गन या क्लोरल हाइड्रेट इस तरह की दवाइयाँ दे देती हैं। तो ये चीज़ें बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए, किसी भी सूरत में बच्चों को ये नहीं देनी चाहिए। कुछ चीज़ें आप अपने डॉक्टर्स के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें मेलाटोनिन ड्रॉप्स हैं, वो किसी हद तक बच्चों में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही सारी चीज़ें प्रॉपर रूटीन से और थोड़े पेशेंस के साथ, सब्र के साथ अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।